Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy AIS Academy. 50 साल, हजारों जाने, पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर और एक सवाल जो इंडिया को डराता था, क्या माओइस्ट इंडियन स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं? 1967 में एक छोटे से गांव नक्सलबारी से शुरू हुई आग ने जंगल, पहाड़ों और ट्राइबल बेल्ट्स को अपने अंदर ले लिया। सीपीआई माओइस्ट ने इंडिया को सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि सिस्टम टूट चुका है, बंदूकें ही अब इंसाफ ला सकती हैं। So as you can see here, how did India's Maoist insurgency collapse? And can it rise again? A wonderful article in Indian Express. Okay, it is also important for your GS paper 3 internal security. तो अब शुरुआत अगर हम करें इस पूरे रेड कॉरिडोर को, जो आप देख सकते हैं मैप में, है ना, तो अब वही अभी जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी माओइस्ट थे, अब उनका कहना एक ही चीज था कि सिस्टम अब टूट चुका है, अब बंदूकें ही इंसाफ ला सकती। एंड उसी के बाद शुरू हुई दुनिया की लॉन्गेस्ट रनिंग कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज में से एक, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसे इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी कहा था। जी हां, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने माओइस्ट इंसर्जेंसी को इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा था, है ना, कि और उसके बाद गवर्नमेंट्स बदली पर स्ट्रैटेजी नहीं बदली। फ्रॉम पी चिदंबरम टू नरेंद्र मोदी, है ना, एक साइलेंट बट रूथलेस कैंपेन चलता रहा और आज टॉप माओइस्ट लीडर्स सरेंडर कर रहे हैं। जी हां, आज टॉप माओइस्ट लीडर्स सरेंडर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स गिर रहे हैं, रेड कॉरिडोर श्रिंक होकर अब सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही रह गया है। तो क्या ये एंड है? क्या ये द एंड है, या फिर सिर्फ एक चैप्टर का क्लोजर है और कहानी अभी भी बाकी है या नहीं? तो इस वीडियो में हम आज समझेंगे इंडिया ने माओइस्ट इंसर्जेंसी को कैसे सिस्टमेटिकली कोलैप्स किया, जंगल की गुरिल्ला वॉर कैसे इंफॉर्मेशन एज में सुनी गई, और आप कह सकते हैं कैसे इंफॉर्मेशन एज में हार भी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या माओइज्म सच में मर गया है या बस उसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो रहा है? बिकॉज हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि आइडियाज को गोली से नहीं मारा जा सकता। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि असली ट्विस्ट सिक्योरिटी विक्ट्री में नहीं बल्कि गवर्नेंस का टेस्ट में छुपा हुआ है। तो अब सबसे पहली चीज हमें यह समझना होगा, माओइस्ट मूवमेंट का एंड गेम हो चुका है या नहीं, है ना? तो एंड गेम क्या है माओइस्ट मूवमेंट का, क्या यह खत्म हो चुका है? तो आइए समझते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आई और रिसेंटली न्यूज में सीपीआई माओइस्ट के टॉप लीडर देवू जी, है ना, जिनको कहा जाता है पोलित ब्यूरो मेंबर, देवू जी पोलित ब्यूरो मेंबर ने सरेंडर कर दिया है। इससे पहले भी टॉप लीडर्स जैसे कि बसाव राजू, माधवी हिदमा, सोनू, या तो ये लोग मर गए या अरेस्ट हुए या सरेंडर कर गए ये लोग। अब लोग कह रहे हैं बस अब गेम ओवर है, माओइस्ट मूवमेंट अब खत्म। लेकिन असली सवाल यह है, बंदूक खत्म हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो थी, इनइक्वालिटी, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन, लैंड इश्यूज, क्या वो भी खत्म हो गए? सवाल ये उठता है ना? तो सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि अब इंडिया ने माओइस्ट या माओइज्म को कैसे हराया, है ना? हाउ इंडिया डिफीटेड माओइस्ट। तो आइए समझते हैं। यह एक दिन का काम नहीं था, इसमें लगभग 15 to 20 इयर्स की लॉन्ग स्ट्रैटेजी लगी हुई है। दिस इज द आउटकम ऑफ 15 to 20 इयर्स जर्नी, क्लियर? और यू कैन से 15 to 20 इयर्स स्ट्रैटेजी, क्लियर?
तो पहला स्टेप क्या था? माओइस्ट को बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट डिक्लेयर करना, फर्स्ट स्टेप। बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट। 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने माओइस्ट वायलेंस को इंडिया का सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने फुल स्केल स्ट्रेटजी बनाई इसको खत्म करने के लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप था क्लियर होल्ड डेवलप स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी सभी को याद रखना है। स्टेप सेकेंड, क्लियर होल्ड एंड डेवलप स्ट्रैटेजी, है ना। इस स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब यह है, क्लियर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस जाकर माओइस्ट को जंगल एरिया से भगाएं। होल्ड का मतलब है वहां परमानेंट कैंप्स बनाएं। डेवलप का मतलब है डेवलपमेंट, फिर वहां पर रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल लाए जाएं। इसको अग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया गया, स्पेशली पी चिदंबरम जी के टाइम पर। बाद में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसको और स्पीड और इंटेंसिटी से कंटिन्यू किया। ठीक है। अब इसी के साथ ही साथ ग्राउंड पोजीशन, ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ, है ना। अब ऐसा कहा जाता है 15,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स जंगल एरियाज में बनाई गई, 9,000 प्लस मोबाइल टावर्स लगे, 656 पुलिस स्टेशंस फोर्टिफाइड हुए, 200 न्यू सिक्योरिटी कैंप्स बनाए गए एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंसिडेंट्स जो 2010 से 80% से ज्यादा कम हो गए हैं। पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स से भी ज्यादा रीजन्स अफेक्टेड थे, 2025 तक ये सिर्फ अब 38 डिस्ट्रिक्ट्स में बचा हुआ है। और 2026 रिव्यू के हिसाब से अब सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स एक्टिव हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर। क्लियर। अब अगर हम कोर माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड देखें, बीजापुर, क्लियर, नारायणपुर, सुकमा, क्लियर, ये छत्तीसगढ़ के एरिया जो है, क्लियर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, छत्तीसगढ़ एरिया, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है। अब इन्हीं के साथ ही साथ समझिएगा, अब इन्हीं के साथ ही साथ लीडरशिप को कोलैप्स किया गया। टॉप लीडर्स मर गए या सरेंडर कर गए, सेंट्रल कमिटी वीक हो गया, है ना। कमांड स्ट्रक्चर जो था माओइस्ट का वो टूट गया। इसीलिए फॉर्मर सीआरपीएफ के जो डीजी हैं के दुर्गा प्रसाद, इनका कहना है माओइस्ट वर नेवर अ मैच टू दी स्टेट। उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स में भी उन्होंने एडमिट किया गया है कि मूवमेंट फेल हो रहा था। क्लियर। माओइस्ट के जो खुद के डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी लिखा हुआ है कि माओइस्ट का मूवमेंट जो है वो फेल हो रहा था। ठीक है। अब सवाल ये उठता है माओइज्म को स्पेस मिला कैसे? हाउ माओइज्म वाज स्टार्टेड, है ना। हाउ माओइज्म वाज स्टार्टेड, तो बेसिकली माओइज्म को यहां पर स्पेस कैसे मिला? इन सब चीजों की कहानी शुरू होती है 1967 से, है ना। ये सब शुरू हुआ कब से? 1967 से। 1967 के नक्सलबारी अपराइजिंग से इसकी शुरुआत होती है। माओइस्ट का थ्योरी क्या था? इंडिया एक सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल सोसाइटी है। लैंडलॉर्ड्स और स्टेट मिलकर पुअर पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा आर्म्ड रेवोल्यूशन। ठीक है। नाउ अब सवाल यह उठता है कि अब इनको सपोर्ट मिला कैसे? हु सपोर्टेड देम? स्पेशली ट्राइबल और फॉरेस्ट एरियाज में लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गए थे। दलित और आदिवासी ऑप्रेस्ड थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस करप्ट और ब्रूटल थे। माइनिंग और डैम्स से डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हुआ। बिना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के कई जगह माओइस्ट ही रियल स्टेट बन गए थे। ये सारे कारण थे। अब याद रखिएगा, जब माओइस्ट रियल स्टेट बन गए तो अब वो क्या करेंगे? वो लोकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे, है ना। वेजेस बढ़ाते थे, लोकल स्ट्रॉन्ग मैन को पनिश भी करते थे,
चाहे वॉयलेंट तरीके से, पर लोगों को यह लगता था कि कोई तो उनके लिए अब खड़ा है। यहां से शुरुआत होती है माओइज्म के मूवमेंट की इंडिया में। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है, माओइस्ट के जाने के बाद क्या होगा? अब माओइस्ट के जाने के बाद क्या होगा? सबसे बड़ा डेंजर क्या है यहां पर? सिक्योरिटी फोर्सेस चले गए, माओइस्ट भी चले गए, और वैक्यूम में क्रिमिनल्स यानी कि नए एक्सट्रीमिस्ट आ गए। इसलिए गवर्नमेंट ने 31 लेगेसी थ्रस्ट, जी हां, इसीलिए गवर्नमेंट ने 31 लेगेसी थ्रस्ट, ये जो लेगेसी थ्रस्ट है, 31 लेगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां अभी भी फोकस अटेंशन रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोर्सेस को ग्रेजुअली विड्रॉ करो, लोकल लोगों को पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में अब रिक्रूट करो, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स एक्चुअली चलने चाहिए, वहां पर गवर्नेंस विजिबल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। बंदूक से जीत मिल सकती है, लेजिटिमेसी सिर्फ गवर्नमेंट से ही मिलती है, यह लोगों को पता होना चाहिए कि बंदूक से आप जीत सकते हैं, बट लेजिटिमेसी सिर्फ गवर्नेंस से मिलती है, यह याद रखिएगा। क्लियर? तो ये सारे कारण है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, क्या माओइज्म वापस आ सकता है? तो शॉर्ट आंसर मैं आपको दूंगा, ओल्ड स्टाइल जंगल गुरिल्ला मूवमेंट। क्या ये इस वे में माओइज्म वापस आ सकता है, ओल्ड स्टाइल जंगल गुरिल्ला मूवमेंट के फॉर्म में? तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं, अब बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अब जंगल्स आप देख सकते हैं कि अब रोड्स बने हुए हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन फ्लो है। पहले माओइस्ट जो थे वो आइसोलेटेड विलेजेस को कंट्रोल कर लेते थे, अब लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम देखते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ चुकी हैं। एक फॉर्मर ऑफिशियल ने बोला था, फार लेफ्ट आइडियोलॉजी तब सक्सीड करती है जब लोगों के पास एस्पिरेशन ही ना हो, पर अब लोगों के पास एस्पिरेशन है। क्लियर? अब सवाल ये उठता है, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुर्गा प्रसाद जी ये वार्न करते हैं, अगर इनइक्वालिटी बहुत शार्प हो गई और अगर लोगों को सिस्टम अनफेयर लगा, तो फार लेफ्ट आइडियाज को फिर स्पेस मिल सकता है, शायद बंदूक के साथ नहीं, पर इश्यू बेस्ड रेडिकल मूवमेंट्स के थ्रू, जैसे कि लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट, इन्वायरमेंटल जस्टिस, गिग इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ऐसा इन्होंने कहा, ऑटोमेशन के अगेंस्ट मूवमेंट्स, फ्यूचर का रेडिकलिज्म हो सकता है, अर्बन डिजिटल इशू बेस्ड नॉट जंगल बेस्ड, ये नेचर हो सकता है। तो अब फ्यूचर का रेडिकलिज्म कैसा होगा? अर्बन नेचर में होगा, डिजिटल होगा, इशू बेस्ड होगा, जंगल बेस्ड नहीं होगा, है ना। अब सवाल यह है कि रियल टेस्ट क्या है ना। देखिए, अब जो रियल बैटल है वो जंगल में नहीं है, अब बैटल है, क्या स्टेट सिर्फ पावरफुल दिखेगा या लेजिटिमेट भी लगेगा? सवाल यह है, अब बैटल यह है कि क्या स्टेट से पावरफुल दिखेगा या लेजिटिमेट भी लगेगा। अगर स्कूल्स चलेंगे, हॉस्पिटल्स काम करेंगे, करप्शन कम हो जाएगा, ट्राइबल राइट्स की रिस्पेक्ट होगी, तो माओइज्म सिर्फ हिस्ट्री बन जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, तब आइडियाज वापस आ सकते हैं, मे बी नए फॉर्म में आएंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, इंडिया ने माओइस्ट को गन और स्ट्रैटेजी से हराया, बट अब असली चैलेंज है गवर्नेंस। सिक्योरिटी विक्ट्री तो मिल चुकी है, अब लेजिटिमेसी विक्ट्री भी चाहिए। माओइज्म कोलैप्स हो गया है, पर इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और एस्पिरेशंस की जो पॉलिटिक्स है अभी भी जिंदा है। तो क्या गेम ओवर है या सिर्फ लेवल चेंज हुआ है? यह इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, सच क्या है? इंडियन स्टेट ने माओइस्ट इंसर्जेंसी को मिलिट्री, इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया है। रोड्स जंगल तक पहुंच गई हैं, अब मोबाइल टावर्स ने आइसोलेशन अब तोड़ दिया है, सिक्योरिटी कैंप्स ने गुरिल्ला जोन्स को स्क्वीज कर दिया। एक वक्त था जब माओइस्ट लोगों के लिए पैरेलल स्टेट था, है ना। आज स्टेट खुद वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यह है, मूवमेंट सिर्फ तब गिरते हैं जब लोग उन पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। अगर इनइक्वालिटी एक्सट्रीम हो गई, ये समझिएगा, अगर इनइक्वालिटी एक्सट्रीम हो गई
और ट्राइबल और मार्जिनल कम्युनिटीज को फिर से इग्नोर किया गया, अगर गवर्नेंस सिर्फ कैंप्स तक सीमित हो गई, इंस्टीट्यूशंस तक नहीं पहुंची, तो आइडियोलॉजी फिर से वापस आ सकती है। शायद जंगल से नहीं इस बार, बल्कि शहरों के इश्यूज से वापस आएगी। शायद लैंड, इन्वायरमेंटल, जॉब्स और ऑटोमेशन के नाम पर आएगी। फ्यूचर का माओइज्म शायद बंदूक नहीं उठाएगा, पर नैरेटिव्स जरूर उठाएगा। अब बैटल जंगल में नहीं है, बैटल लेजिटिमेसी की है, बैटल ट्रस्ट की है ना, बैटल डिलीवरी की है। और इंडिया ने सिक्योरिटी वॉर जीत लिया है, अब उसे गवर्नेंस वॉर भी जीतना है। और यही डिसाइड करेगा क्या रेड कॉरिडोर सिर्फ हिस्ट्री बनेगा या फिर किसी नए रूप में वापस आएगा। तो अब सवाल ये उठता है, आप क्या सोचते हैं, क्या माओइज्म खत्म हो चुका है या सिर्फ इंडिया को अभी भी अलर्ट रहना चाहिए? कमेंट में जरूर इस चीज को बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर हम हेडलाइंस नहीं बल्कि हिस्ट्री का जो डायरेक्शन है उसको डिकोड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।